हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मिश्रा एक बार फिर एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक मिश्रा फिजिक्स क्लासेस पे आया हूँ। अभी तक 25 लेक्चर हमने अपलोड किया है। मोस्टली अभी 12th का पोर्शन चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैट्स का। ठीक है, आप उन सारे लेक्चर्स को देखिए और कंटिन्यूटी में देखिए, एक प्रॉपर क्लास के टाइम के हिसाब से आप पढ़िए, उसको देखिए। मैंने बनाया भी उसी हिसाब से। आपने अगर लेक्चर देखा है या देख रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा, ये फील हो रहा होगा कि क्लास में जैसे होता है मैंने उसी तरीके से बनाने की कोशिश किया। और मैं कंप्लीट कोर्स जल्दी ही इसको कर दूंगा। मैं पूरे 11th और 12th पोर्शन को जल्दी ही कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग के जो एग्ज़ाम हो सकते हैं नीट के, मेंस के, एडवांस के, उन सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि पूरा कोर्स मैं यूट्यूब पे डाल दूँ। ठीक है, कि आप लोग कहीं से भी उसको देख सकते हैं, बढ़िया से आपकी पढ़ाई अच्छी से चलती रहे। ठीक है, तो आज के एजेंडे पे आते हैं, आज के टॉपिक पे आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक होगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, ये होगा अपना नेक्स्ट लेक्चर। और आज का ये जो लेक्चर नंबर होगा वो इलेक्ट्रोस्टैट्स का लेक्चर नंबर 23 है। ये लेक्चर नंबर 23 है। टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन, ये स्टूडेंट्स ये टॉपिक आज का होने जा रहा है। हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हो रहा है तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूँ। इस टॉपिक को मैंने यहाँ से इरेज कर दिया। उसकी जगह पे ये जो है टाइम पीरियड पेंडुलम, इसको मैं आगे ऊपर लिख देता हूँ, नीचे का स्पेस अपने लिए बन जाएगा, तो उसको हम लोग यूज करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें धीरे धीरे ये टॉपिक्स भी कम होते जा रहा है। जैसे जैसे होता जा रहा है उसको मैं यहाँ से इरेज करता जा रहा हूँ, तो ये टॉपिक भी कम होता जा रहा है। अभी भी 5 है। चलिए स्टार्ट करें। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, आज का टॉपिक ये है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो देखिए, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मोशन यानी कि पाथ, मोशन यानी कि पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म electric field is either a straight line motion or parabolic motion। देखिए स्टूडेंट्स, इस बात को समझिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल का पाथ यानी कि मोशन दो ही हो सकता है। किसी चार्ज पार्टिकल का पाथ या मोशन दो ही हो सकता है, या तो स्ट्रेट लाइन होगा या फिर पैराबोलिक होगा। या तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा या पैराबोलिक होगा। आप इसको ऐसे समझे, मोशन यानी कि पाथ किसी पार्टिकल का दो होगा, दो ही होगा। या तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा या नहीं तो पैराबोलिक मोशन होगा। नहीं तो वो पैराबोलिक मोशन होगा।
स्ट्रेट लाइन मोशन होगा या पैराबोलिक मोशन होगा। स्टूडेंट्स देखिए मैंने क्या बोला, किसी भी चार्ज पार्टिकल का पाथ या मोशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो ही होगा, या तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा या वो पैराबोलिक मोशन होगा। मुझे बात समझ में आया। देखिए टॉपिक क्या है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा, मोशन होगा, वो दो ही हो सकता है, या तो चार्ज पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा या चार्ज पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक होगा। ठीक है, और अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेट लाइन मोशन कब कब होगा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पैराबोलिक मोशन कब कब होगा, और उसके बाद उस स्ट्रेट लाइन मोशन कब होगा, पैराबोलिक मोशन कब होगा, किस कंडीशन में होगा, वो सारे कंडीशन को हम लोग स्टडी कर लेंगे और तब हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। क्या है, मोशन पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज आइदर स्ट्रेट लाइन मोशन और पैराबोलिक मोशन। यानी कि मोशन यानी कि पाथ दो ही हो सकता है, इट इज इधर स्ट्रेट लाइन मोशन और इट इज पैराबोलिक मोशन। इट इज इधर स्ट्रेट लाइन मोशन और पैराबोलिक मोशन। क्लियर है, स्टार्ट करें। तो अभी हम लोग पहले सिचुएशन को स्टार्ट करेंगे, पहले सिचुएशन को करेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन को पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन कब होगा, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैराबोलिक मोशन, पैराबोलिक मोशन या पैराबोलिक पाथ कब होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। अब हम लोग इसको स्टडी करेंगे। देखिए, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन। कब, इफ केस 1। देखिए चार्ज पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब उसका इनिशियल पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी u 0 हो, पाथ का इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, 0 हो। केस 2, या अगर u 0 नहीं भी हो, u इज नॉट इक्वल टू 0, अगर u 0 नहीं हो तो एंगल थीटा शुड बी 0 डिग्री, थीटा शुड बी 0 डिग्री, वेयर, इसको यहां पे लिख देता हूं, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन u and E। केस 3, u is not equal to 0 but थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ये 3 केस, और थीटा का तो स्पेसिफिकेशन मैंने बता ही दिया, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन u एंड E। ध्यान दें, इसमें मैंने क्या बताया कि आप सीधा दिमाग में ऐसा रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आप बस ये चीज पॉइंट रखें कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल का मोशन या पाथ स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोलिक होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या फिर पैराबोलिक होगा। अब सवाल ये उठता है कि स्ट्रेट लाइन कब होगा, तो स्ट्रेट लाइन मोशन कब होगा, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन इफ केस 1 u इज इक्वल टू 0, जब u का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, या नहीं तो केस 2, अगर u 0 नहीं है तो थीटा क्या होना चाहिए, 0 डिग्री, या फिर u 0 नहीं है तो थीटा 180 डिग्री।
थीटा या तो 0 हो या 180 डिग्री हो, जहाँ पे ये थीटा क्या हो गया, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन यू एंड ई। ये एक कंडीशन पे बच्चे आपका चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ये 3 केसेस में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन तीनों केसेस को मैं डिस्कस करूंगा बारी बारी से। देखिए आपने क्या देखा, स्ट्रेट लाइन मोशन, किसी भी चार्ज पार्टिकल का एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पाथ स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोलिक होगा। स्ट्रेट लाइन कब कब होगा, या तो u0 हो, या u0 नहीं भी है तो थीटा का वैल्यू 0 हो, या फिर u0 नहीं है तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो। यानी कि u अगर 0 नहीं है तो थीटा का वैल्यू 2 होना चाहिए, 0 या 180। जहाँ पे थीटा क्या हुआ, थीटा इज द एंगल बिटवीन u एंड e। जहाँ पे थीटा क्या है, u और e के बीच का एंगल। u क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे u क्या है, u हो गया उस चार्ज पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है, आपने पढ़ा होगा कैनेमेटिक्स में, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। तो u क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और e तो हो गया एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। e क्या हो गया, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो u और e के बीच का एंगल स्टूडेंट्स कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 180 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड किया, या कहें ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई किया, या तो u0 हो, u0 नहीं है तो u अगर 0 नहीं है तो थीटा का वैल्यू या तो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको लिख लीजिए। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं केस 1 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। केस 1 कब होता है, तो देख लें, मैं यहाँ से कैसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे वो केस 1 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। केस 1 देखिए, ये चार्ज पार्टिकल इस सरफेस पे रखा हुआ है, इसका मास m है, इस पे चार्ज q दिया हुआ है, और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ठीक है, और क्योंकि मैं ये इस केस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो u का वैल्यू कितना हो गया इस केस में, u शुड बी 0। देखिए तो अब यहाँ पे चार्ज इस पार्टिकल पे चार्ज है और इसको एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पर फोर्स लगेगा। फोर्स इजकल टू कितना, Q इंटू ए Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी आएगा, एक्सेलरेशन इजकल टू फोर्स बाय मास, यानी कि QE बाय m। ये फोर्स हो गया और ये एक्सेलरेशन हो गया। ये ऑलरेडी रेस्ट में है, तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लगा, तो फोर्स भी इधर की तरफ लगा, तो एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ लगा, और इस एक्सेलरेशन के कारण चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो आपको निकालना है कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी। क्या निकालना है, कुछ टाइम के बाद पार्टिकल अगर यहाँ पे पहुँचा टाइम t के बाद और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, u प्लस ए टी। तो v इक्वल टू u कितना है 0, मैंने पता था। एक जगह पे कितना लिखेंगे, QE बाई m इंटू टी। तो आपने क्या निकाल दिया स्टूडेंट्स, वेलोसिटी निकाल दिया। आपसे पूछा जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम t के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया। ऐसे पूरे काइनेमेटिक्स के फॉर्मूला को इसमें हम यूज कर सकते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस इक्वल टू यू तो 0 हो गया ना, तो हाफ क्यू एक जगह पे कितना हो जाएगा, क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वेयर। तो एस इक्वल टू क्यू ई टी स्क्वेयर बाई 2m, ये s हो गया। अच्छा, इसमें फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ये s डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसके बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, u की जगह पे 0, 2QE बाई m इंटू एस। तो v इजकल टू अंडर रूट 2QES बाई m, ये v हो गया, ये वेलोसिटी हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में, ये वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछे कि टाइम t के बाद उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वेयर। तो हाफ एम, वी की जगह पे क्या लिखेंगे, क्यू ई
टी बाई एम का होल स्क्वायर हाफ एम क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, एक एम से एम कैंसिल हो गया तो क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को दिखाई तो दे रहा है ना, वीडियो आ रहा है इसमें कंप्लीट आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, और भी पूछ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी की जगह पे देखिए वी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2q e s बाई एम, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू ई इंटू एस, वैसे भी देखेंगे तो ये क्यू ई क्या हो गया फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पार्टिकल रेस्ट में था तो इसने चार्ज पार्टिकल ने जितना वर्क डन किया सारा का सारा वर्क डन उसके काइनेटिक एनर्जी में आ गया। देखिए ना वर्क डन बाई कितना हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्यू फोर्स एंड एस, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू ई इंटू एस। तो ये वर्क डन सारा का सारा उसके किस में आ गया, काइनेटिक एनर्जी में आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स पहला केस समझ में आ गया क्या, जब पार्टिकल रेस्ट में रहे, इसमें रहे रेस्ट में रहे तो उस पर और उसका चार्ज q है, उस पर मास m है, उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड u में रखेंगे तो उस पार्टिकल पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। वो पार्टिकल फ्रीली रखा हुआ है तो फोर्स लगते ही उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा जो कि ये होगा, एक्सेलरेशन आ गया तो मोशन में आ गया, मोशन में आ गया तो वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस at, इसे v निकाल सकते हैं, इससे s निकाल सकते हैं, इससे v डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी टाइम के फॉर्म में निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में निकाल सकते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट फॉर्म निकालेंगे तो पता चलेगा कि वो वर्क डन ही आया। ठीक है, देखिए तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, क्लियर, तो आप इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं केस 2 को डिस्कस कर दूंगा। देखिए स्टूडेंट केस टू क्या कह रहा है, इसमें u तो 0 नहीं है लेकिन थीटा 0 है। मतलब क्या कि चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे रखा हुआ है, इसका वेलोसिटी u है, मास m है, चार्ज q है, चार्ज कितना है q, और ये जो है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है इधर की तरफ। तो अब देखिए क्या होगा, तो इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, चार्ज पार्टिकल को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, और u भी इधर ही है क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। तो देखिए तो फोर्स यहाँ पे कितना लगेगा क्यू ई, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा फोर्स बाय मास, तो क्यू ई बाय मास। अच्छा ये एक्सेलरेशन भी तो इधर ही होगा ना, तो एक्सेलरेशन भी इधर ही है, वेलोसिटी भी उधर ही है, तो इनिशियल वेलोसिटी, तो v इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं u प्लस ए टी, तो u प्लस a कितना हो जाएगा आपका क्यू ई बाई एम इंटू टी, एस इजकल टू यू टी प्लस, क्योंकि u तो ऑलरेडी कुछ है हाफ, एक जगह पे क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2q e बाई एम इंटू एस। ये वेलोसिटी हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया, ये वेलोसिटी हो गया टाइम के फॉर्म में, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया टाइम के फॉर्म में, ये वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए कहेगा तो क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह पे क्या लिख सकते हैं u प्लस क्यू ई टी बाई एम का होल स्क्वायर, करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, और v के जगह पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये लिख सकते हैं ठीक है।
तो इसको देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये केस नंबर 2 हो गया आपके लिए। अब केस नंबर 3 डिस्कस कर देता हूँ मैं, इसको बढ़िया से लिख लीजिए, एक बार फिर से समझा दें। चलिए, हुआ क्या, ये पार्टिकल रखा हुआ है जिसका चार्ज q है, मास m है, और ये इधर की तरफ u वेलोसिटी से जा रहा है, ये u वेलोसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड है भी इधर ही की तरफ है, क्योंकि वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 होना चाहिए, यानी कि सेम डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स भी इधर ही होगा, फोर्स इधर होगा तो एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा। तो इधर पे इनिशियल वेलोसिटी, इधर है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला QE/m, तो v इक्वल टू u प्लस at, तो v इक्वल टू u प्लस एक जगह पे QE/m इंटू टी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as QE/m इंटू s। काइनेटिक एनर्जी भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये केस 2 हमने कर दिया। अब आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं केस 3 करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, केस 3 देखिए क्या होगा। ये पार्टिकल है जिसका मास m, चार्ज q, और ये इधर की तरफ जा रहा है u वेलोसिटी से, चार्ज प्लस मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर लगा दिया। देखिए केस में क्या, केस 3 में क्या कहते हैं, u इज़ नॉट इक्वल टू 0, लेकिन थीटा 180, थीटा किसके किसके बीच में, u और e के बीच में, तो u इधर है तो e इधर हो गया, बीच का एंगल कितना 180 डिग्री। तो चलिए अब इसमें देखिए क्या होगा, ये जा रहा है, अब समझिएगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, तो फोर्स भी तो इधर ही लगेगा ना, फोर्स इधर लगा तो एक्सेलरेशन भी तो इधर ही होगा। तो देखिए पार्टिकल जा रहा है इधर की तरफ u वेलोसिटी से, लेकिन उसका एक्सेलरेशन है इधर की तरफ, पार्टिकल का वेलोसिटी इधर u, लेकिन एक्सेलरेशन किधर, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये एक्सेलरेशन इसके लिए एक तरीके से क्या हो जाएगा, डी एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन पार्टिकल इधर जा रहा है लेकिन उसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, यानी कि एक तरीके से क्या है, डी एक्सेलरेशन है। डी एक्सेलरेशन इस पार्टिकल के स्पीड को, वेलोसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। तो धीरे धीरे पार्टिकल तो जा इधर रहा है लेकिन उसका वेलोसिटी कम होता जाएगा, और कहीं जाके वो पार्टिकल रुक जाएगा, कहीं जाके वो पार्टिकल क्या हो जाएगा। अच्छा, ये पार्टिकल को मैं यहाँ बना देता हूँ, पार्टिकल यहाँ से चलो, तो जा तो रहा इधर u, लेकिन एक्सेलरेशन इधर है, तो इसका कारण इसका वेलोसिटी धीरे धीरे क्या जाएगा, घटता जाएगा, और यहाँ पे आके इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो आपको वो टाइम निकालना जब ये इसका वेलोसिटी 0 हो जाए। तो v इक्वल टू u प्लस at, तो v इक्वल टू u माइनस a QE/m इंटू टी। ये कब 0 हो जाए, कभी न कभी तो 0 होगा, पार्टिकल रुकना है, तो u माइनस QE/t/m, इसको उधर ले आएंगे, QE/t/m इजकल टू u, तो t इजकल टू mu/QE। ये वो टाइम है जिसके बाद पार्टिकल रुक जाएगा, ये वो टाइम है जिसके बाद पार्टिकल रुक जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और रुकने के बाद क्योंकि फोर्स ऑलरेडी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी लग रहा है, तो ये पार्टिकल फिर वापस इधर आएगा। देखिए कैसा मोशन रहेगा, जैसे जैसे ये आगे जाएगा इसका वेलोसिटी घटता जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया, लेकिन फोर्स इधर की तरफ लग रहा है ना ऑलरेडी, तो ये फोर्स फिर से इसको वापस खींच के इधर लेके आ जाएगा। पहले इसका पाथ कैसा होगा, पार्टिकल इधर जा रहा है लेकिन वेलोसिटी घटते जाएगा, एक जगह रुकेगा फिर वापस आएगा। जैसे आप किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना, तो वैसा ही मोशन इसका होगा। अगर सीधे ऊपर फेंकते हैं तो पार्टिकल का वेलोसिटी तो ऊपर है, लेकिन वेलोसिटी ऊपर है लेकिन वेलोसिटी घटता जाएगा, टॉप पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, फिर से वो गिरता है। ऐसा ही केस यहाँ पे आ जाएगा। तो आप क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, कितने टाइम के बाद पार्टिकल टॉप पे पहुँच जाएगा, यानी कितने टाइम के बाद पार्टिकल रुक जाएगा। तो वही यहाँ पे यही हो गया, इतने टाइम के बाद पार्टिकल रुक जाएगा। कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद पार्टिकल रुक जाएगा, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगा देंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, ये तो 0 कर देंगे, u स्क्वायर माइनस 2as एक जगह पे QE/m, m ऊपर चला जाएगा, ये s हो जाएगा।
ठीक है। इतने टाइम के बाद पार्टिकल रुक जाएगा, इतने डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद बॉडी रुक जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, तो ये केस 3 हो गया। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन के तीनों केस को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा प्रोजेक्टाइल मोशन कब कब होगा। मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो मतलब किसी चार्ज पार्टिकल का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड में दो ही हो सकता है, स्ट्रेट लाइन या पैराबोलिक। तो स्ट्रेट लाइन का ये 3 कंडीशन था, तीनों मैंने डिस्कस कर दिया। अब मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ पैराबोलिक मोशन कब कब होगा, पैराबोलिक पाथ कब कब होगा। आइए स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट करते हैं इस टॉपिक का। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोलिक। दो ही तो पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन या पैराबोलिक। तो स्ट्रेट लाइन का सारा केस मैंने डिस्कस कर दिया। अब पैराबोलिक पाथ कब होता है, इफ u इक्वल टू 0। पैराबोलिक पाथ का मतलब कर्व पाथ, अभी दिखाऊंगा मैं कैसा होता है पैराबोलिक। ये कब होगा, देखिए इसका पाथ पैराबोलिक कब होगा, जब u तो 0 नहीं होना चाहिए। u पहली बात तो 0 नहीं होना चाहिए, एंड उसके बाद ये 3 केस, थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज एक्यूट और थीटा इज ऑब्ट्यूज, where theta is the angle between where theta is the angle between where theta is the angle between u and e। देखिए इसको समझिएगा, स्ट्रेट लाइन कब कब था, या तो u 0 था वो हो गया, या जब u 0 नहीं था तब एंगल जो है थीटा या तो 0 होना चाहिए था या 180 होना चाहिए था। 0 होना चाहिए था या फिर 180 होना चाहिए था। अब 0 और 180 के अलावा थीटा क्या क्या हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, 90 हो सकता है, ऑब्ट्यूज हो सकता है। पूरे अगर एंगल का वैल्यू 0 से 360 के बीच में देखेंगे तो क्या क्या हो सकता है, या तो 0 होगा, या तो 90 डिग्री होगा, या 180 डिग्री होगा, या एक्यूट होगा, या ऑब्ट्यूज होगा। तो 0 और 180 डिग्री पे तो स्ट्रेट लाइन हो गया, तो बचा क्या, या तो थीटा 90 डिग्री हो, या थीटा एक्यूट हो, या थीटा ऑब्ट्यूज हो। ये 3 केस होगा। इस केस में u तो 0 नहीं होना चाहिए। पैराबोलिक पाथ के लिए u तो 0 होना ही नहीं चाहिए। एंगल क्या क्या हो सकता है, तो एंगल 90 डिग्री, एक्यूट या ऑब्ट्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 केसेस हो सकते हैं। आगे बढ़ें, तो अभी मैं सारे केसेस को बारी बारी से कर देता हूँ। तो मैं पहले डिस्कस करता हूँ आपके लिए केस 1। केस 1 मैं डिस्कस करता हूँ। केस 1 में क्या हो जाएगा समझिए, केस 1 में हो जाएगा u इज नॉट इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए तो इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। आप लोग पहले इसको यहाँ तक लिख लीजिए फटाफट। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। पैराबोलिक पाथ कब होगा, तो जब ये पालक कंडीशन लगेगा, कब, जब u नॉट इक्वल टू 0 और थीटा 90। इसका मतलब समझिएगा, ये मैं मान लेता हूँ x एक्सिस और ये मान लेता हूँ मैं y एक्सिस। ये अपना ओरिजिन हो गया। अब देखिए एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें y डायरेक्शन में, और चार्ज पार्टिकल को मैंने यहाँ से इसमें एंटर कराया, चार्ज पार्टिकल को एंटर कराया u वेलोसिटी से। तो देखिए तो u इधर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। 90 डिग्री एंगल हुआ कि नहीं हुआ, u इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो एंगल कितना 90 डिग्री। तो चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है, चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना q, मास कितना m। अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया तो इस पर फोर्स इधर लगेगा कितना QE, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा फोर्स बाय मास, यानी कि QE बाय मास।
तो अब देखिए पार्टिकल का जो वेलोसिटी u है, ये तो वेलोसिटी इस पार्टिकल को इधर ले जाने की कोशिश करेगा, इधर चलना है आपको, लेकिन ये फोर्स कहेगा या इसका एक्सेलरेशन कहेगा कि नहीं आपको इधर चलना है। तो पार्टिकल ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इसका पाथ ऐसा हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ। यही देखिए कर्व पाथ है ना, यही पाथ पैराबोलिक पाथ होता है। इसका इक्वेशन से पता चलेगा कि ये पैराबोलिक पाथ है, पैराबोलिक पाथ। मान लीजिए टाइम t के बाद, यहाँ से चलने के बाद टाइम t के बाद पार्टिकल यहाँ पहुँचा, तो इसका कोऑर्डिनेट x, y मान लेते हैं। कब, कितने टाइम के बाद? t टाइम के बाद। x, y, t कर देते हैं इसको, x, y, t। मतलब यहाँ से चला तो ये डिस्टेंस इसका क्या हो गया x, ये y एक्सिस है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया y, और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा t। x, y, t का मतलब समझ में आ गया स्टूडेंट्स? x, y, t का मतलब समझ में आ गया। चले आगे। तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट यहाँ से ये चला ओरिजिन से और इस पॉइंट A पे पहुँचा है। कोऑर्डिनेट कितना है? x, y, t। ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये टाइम। तो देखिए, तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक चला तो x एक्सिस में ये डिस्टेंस कितना कवर किया? x, कितना? x। y एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया? y। तो अब देखिए y एक्सिस में जो इसका डिस्प्लेसमेंट y हुआ, ये कौन कराया इसको? ये डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ से जो यहाँ गया, तो y एक्सिस में ये डिस्प्लेसमेंट किसके कारण किया? इसने किया फोर्स के कारण, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, उस एक्सीलरेशन के कारण। तो यानी कि y एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट इस एक्सीलरेशन ने या इस फोर्स ने कराया। लेकिन x एक्सिस में इसका ये जो डिस्प्लेसमेंट किसने कराया? वो u वेलोसिटी ने कराया। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि पार्टिकल का मोशन x एक्सिस में यूनिफॉर्म मोशन रहा, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन y एक्सिस में एक्सेलरेशन है। देखिए x एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी कि x एक्सिस में उसका वेलोसिटी तो उसका मोशन तो यूनिफॉर्म है, लेकिन y एक्सिस में नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर मैं x एक्सिस की बात करूं, इन x एक्सिस मोशन इज यूनिफॉर्म। क्यों? फोर्स काम नहीं कर रहा है x एक्सिस में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया? x, यहाँ से यहाँ तक गया तो x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना? x, और टाइम कितना? t। तो x इजकल टू स्पीड, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना? u। तो t कितना हो गया स्टूडेंट्स? x बाय u। ये हो गया टाइम का वैल्यू, राइट? ये टाइम जो आपने लिखा हुआ है ना, उसका वैल्यू ये हो गया। अब मैं y एक्सिस की बात करता हूँ। s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, वो तो x एक्सिस में इधर तो जा नहीं रहा था। हाफ एक्सेलरेशन कितना है देख लीजिए, क्यू ई बाई एम इंटू टी का स्क्वायर, और t के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? x बाई यू का होल स्क्वायर। तो y इजकल टू क्यू ई एक्स स्क्वायर बाई 2mu स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स y का वैल्यू हो गया। अब y का वैल्यू x के फॉर्म में, ये इक्वेशन देखिए तो आपने पढ़ा होगा, पैराबोला का इक्वेशन होता है। पैराबोला का इक्वेशन होता है y स्क्वायर इजकल टू 4ax या y स्क्वायर इजकल टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इजकल टू 4ay या x स्क्वायर इजकल टू माइनस 4ay। तो देखिए तो x स्क्वायर इजकल टू 4ay के फॉर्म में ये इक्वेशन आ गया। ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसीलिए इसके पाथ को पैराबोलिक पाथ कहते हैं और इसके मोशन को पैराबोलिक मोशन बोलते हैं या कर्व मोशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो इसको लिख लीजिए। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि टाइम t के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, सॉरी टाइम t के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा। वेलोसिटी के बाद स्पीड निकाल लेंगे। जैसे पार्टिकल यहाँ से चला तो t टाइम के बाद उसका वेलोसिटी, t टाइम के बाद उसका स्पीड, ये निकालना है। ठीक है, यहाँ इसमें आपने क्या देखा? इसमें x और y का रिलेशन देखा, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस में क्या रिलेशन है?
इस पे भी क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है कि x का वैल्यू दे दे y पूछ ले, या y का वैल्यू दे दे तो x पूछ ले, ठीक है। तो इसको देख लीजिए जल्दी से। अब मैं वेलोसिटी और स्पीड ये दोनों चीज़ निकालने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। वेलोसिटी में x एक्सिस का वेलोसिटी आएगा, y एक्सिस का भी वेलोसिटी आएगा। अच्छा, x एक्सिस में उसका वेलोसिटी u है, इधर की तरफ कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है तो वो हमेशा, अच्छा इसको ऐसे करते हैं, vx पहले निकालते हैं। तो ये तो क्या रहेगा, u ही रहेगा, कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा पार्टिकल क्या रहेगा, u ही रहेगा। यहाँ से यहाँ पे भी u, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी नहीं बदलेगा स्टूडेंट्स, क्या बदलते जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी इसका यहाँ 0 था, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और, ये बदलता जाएगा। तो v वर्टिकल देखिए, u इनिशियल प्लस ए वाई इंटू टी। u इनिशियल कितना है, 0, हॉरिजॉन्टल में है ना, तो ए वाई क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई एम इंटू टी, ये वी वाई हो गया। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इसमें रख दें तो v इजकल टू क्या लिख सकते हैं, यू आई, यू एक्स एक्सिस के लिए आई, क्यू ई बाई एम टी इंटू जे, ये वेलोसिटी हो गया, ये एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का। अगर मैं इसका स्पीड निकालता हूँ तो स्पीड के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ स्टूडेंट्स, इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे। स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस क्यू ई टी बाई एम का होल स्क्वायर। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स, इसको भी लिख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है, कॉन्सेप्चुअल है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स हैं, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसके सेकेंड केस को देखते हैं, जब थीटा एक्यूट हो, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर की तरफ, एक चार्ज पार्टिकल जिस पे चार्ज Q है, मास m है, उसको हमने इधर की तरफ एंटर कराया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और u इधर है, तो थीटा एंगल पे। तो अब देखिए तो u का कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, u cos थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, u sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा, u cos थीटा। तो अब पार्टिकल यहाँ से ऐसे यहाँ पे पहुँचेगा, कर्व पाथ बनाते हुए, कर्व पाथ बनाते हुए यहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद इसका कोऑर्डिनेट हो गया x, y, t। कहने का मतलब ये u हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट x, y, t, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x, ये डिस्टेंस कितना हो गया y। तो पार्टिकल x एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया, x कितने टाइम में, t टाइम में, कितने वेलोसिटी से, u वेलोसिटी, u sin थीटा वेलोसिटी से। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स भी तो इधर होगा, कितना q e, एक्सेलरेशन भी तो इधर ही होगा, कितना q e बाई m, ठीक है। तो इन x एक्सिस की बात करें, इन x एक्सिस डिस्प्लेसमेंट कितना, यहाँ से यहाँ तक गया, तो x एक्सिस में तो यही ना हो गया, u sin थीटा इंटू टी, तो t इजकल टू x बाई u sin थीटा। इन y एक्सिस में
हम लोग जानते हैं एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वाई यू कितना है, यू कॉस थीटा इंटू टी, यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ एक्सलेशन की जगह पे कितना क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, और टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो वाई इजकल टू कितना हो जाएगा, वाई इजकल टू यू कॉस थीटा टी प्लस क्यू ई एक्स स्क्वायर बाई 2m यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये y हो गया स्टूडेंट्स। अब हमें निकालना है वेलोसिटी। तो देखिए, तो वेलोसिटी की बात करते हैं तो इन x एक्सिस एंड x एक्सिस में तो वेलोसिटी स्टूडेंट्स यही रह जाएगा u साइन थीटा। इधर तो वेलोसिटी चेंज होगा नहीं, फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सेलेरेशन इधर है, इधर कोई फोर्स नहीं कोई एक्सेलेरेशन नहीं तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, तो u साइन थीटा ही रह जाएगा। लेकिन अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो वी वाई इजकल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, वी वाई इजकल टू यू वाई कितना होगा यू कॉस थीटा प्लस ए वाई कितना है, ए कितना है आपका क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम इंटू टी, ये स्टूडेंट्स हो गया वी वाई। तो नेट वेलोसिटी जो होगा उसमें तो वी एक्स भी आएगा प्लस वी वाई भी आएगा। वी एक्स कितना हो जाएगा यू साइन थीटा आई प्लस यू कॉस थीटा प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी इंटू जे। अगर स्पीड निकालना चाहें स्टूडेंट्स तो इसका स्पीड इसका मैग्नीट्यूड मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे u cos थीटा प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी का होल स्क्वायर लिख लीजिए। ये केस नंबर 2 हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको इरेज कर दूं और इरेज करने के बाद केस 3 डिस्कस करने जा रहा हूं। ये केस 2 था, कहीं लिखा नहीं किया, ये केस 2। अब केस 3 डिस्कस करते हैं। केस 3, देखिए इसमें क्या होगा, डायग्राम देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है और चार्ज q है, उसको हम इधर की तरफ u वेलोसिटी से फेंकते हैं। ये एंगल देखिए ऑप्टिज हुआ कि नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स, तो ये एंगल ऑप्टिज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ u का एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ऑप्टिज हो गया। तो अब हम इस वाले केस को डिस्कस करते हैं। तो ये एंगल थीटा मान लेते हैं। तो अब देखिए इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा u कॉस थीटा और इधर कितना हो जाएगा u साइन थीटा। देखिए ये वेलोसिटी तो u कॉस थीटा रहेगा ही रहेगा। पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में भी है u साइन थीटा इधर की तरफ, लेकिन फोर्स इधर लगेगा कितना QE, और एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा कितना QE बाई m। ये फोर्स, ये एक्सेलरेशन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल का देखिए पाथ कैसा होगा, ये इधर जाएगा और फिर ऐसे भागेगा। ये वेलोसिटी पहले इसको यहाँ ले जाएगा, यहाँ पे जाके ये वेलोसिटी 0 हो गया, फिर पार्टिकल यहाँ पे भागेगा। तो कुछ टाइम के बाद इसका ये यहाँ पहुँच गया x, y, t, यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो गया x और ये डिस्टेंस कितना हो गया y।
तो हम इन एक्स एक्सिस की बात करते हैं। एक्स इजकल टू एक्स एक्सिस में यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस, वेलोसिटी कितना यू कॉस थीटा, टाइम कितना टी। तो एक्स इजकल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1। इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में देखिए तो यहाँ से चला ओरिजिन से यहाँ पहुँच गया, तो वाई डिस्प्लेसमेंट कितना, जैसे एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो वाई यू की जगह पे कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा टी माइनस, क्योंकि एक्सेशन अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस क्यू ई बाई एम इंटू टी, इंटू टी भी तो होगा ना यहाँ पे। एक्स इजकल टू स्पीड इंटू टाइम, यू कॉस इंटू टाइम, यहाँ से टी इजकल टू कितना हो जाएगा, एक्स बाई यू कॉस थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इंटू टाइम, तो x इजकल टू यू कॉस थीटा स्पीड और टाइम t, तो t इजकल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा, एक्स बाई टी की जगह पे यू कॉस थीटा रख के स्क्वायर कर देंगे। ये इसका x और y का रिलेशन हो गया। ठीक है, वेलोसिटी की बात करते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगा। y एक्सिस की बात करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितना, u साइन थीटा माइनस एक्सेलेरेशन कितना, क्यू ई बाई एम इंटू टी। ठीक है, तो नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस का वेलोसिटी, एक्स एक्सिस का वेलोसिटी और वाई एक्सिस का वेलोसिटी। एक्स एक्सिस में कितना, यू कॉस थीटा आई, वाई एक्सिस में लिख लीजिए स्टूडेंट्स इसको, जल्दी से लिख लीजिए, ये केस 3। अब जाके ये थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब इस पे मैं फटाफट कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ और फिर मैं वीडियो को रैप अप करूँगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से। पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ u अगेंस्ट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कोई सरफेस मान लेते हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस। ए पार्टिकल जिसका मास m, चार्ज q, इसको u वेलोसिटी से इधर फेंका, लेकिन इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फेंका। तो देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो इधर ही होगा ना। फोर्स कितना, क्यू ई, फोर्स इधर लगेगा, तो फोर्स के कारण एक्सेलरेशन भी तो इधर ही होगा ना, क्यू ई बाई एम। एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, वेलोसिटी इधर है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा कि बढ़ेगा। देखें, इसका स्पीड इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो इसका वेलोसिटी धीरे 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 कम होता जाएगा और कहीं ना कहीं जाके ये रुक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितना डिस्टेंस चलने के बाद वो रुक जाएगा। तो हम लोग इसमें एक फॉर्मूला लगा देते हैं, काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर माइनस 2as, ये फॉर्मूला तो पढ़ाइए। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना, 0, इनिशियल कितना u 2a, a की जगह पे क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई एम इंटू एस, इसको उठा के इधर लाइए, 2qes बाई एम इजकल टू यू स्क्वायर, एस इजकल टू एम यू स्क्वायर बाई 2qe, एस इजकल टू एम यू स्क्वायर बाई 2qe। ये स्टूडेंट वो डिस्टेंस हो गया जिसके बाद वो बॉडी रुक जाएगा। यही पूछ रहा था, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू मोमेंटरली रेस्ट। अच्छा, ये पूछे कि कितने टाइम के बाद बॉडी रुक जाए, तो v इजकल टू यू पल माइनस ए टी, 0 u, ए की जगह पे क्यू ई बाई एम इंटू टी, क्यू ई टी बाई एम इजकल टू यू, टी इजकल टू एम यू बाई क्यू ई। अच्छा, ये स्टूडेंट, ये कौन से केस का क्वेश्चन हो गया, याद हो गया होगा।
स्ट्रेट लाइन वाला केस में जो बताया था थर्ड केस, जब थीटा ऑब्ट्यूज हो जाए, तो देखिए वेलोसिटी u थीटा 180 हो जाए, तो वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो एंगल कितना होगा 180। केस थर्ड, स्ट्रेट लाइन का केस थर्ड है, उसका ये केस होगा पार्ट था, ठीक है। तो जल्दी से इसको देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है क्या, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकूलम एंड मास 1 ग्राम मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, मास मीटर पर सेकेंड, मास कितना दिया हुआ है 1 ग्राम, 1 ग्राम का मतलब 10⁻³ kg, चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम 10⁻6 कूलम, इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना 300 न्यूटन पर कूलम इन सेम डायरेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है ये यू का डायरेक्शन हो गया, उधर ही ई भी हो गया, फॉर 10 सेकेंड, कितना टाइम है 10 सेकेंड। देन इट्स फाइनल स्पीड, इसका फाइनल स्पीड यानी कि वी निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें वी निकालना है, तो पहले हम फोर्स निकालें, तो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा Q इंटू ई, Q कितना 10⁻6 और E कितना 300, यानी कि 3 × 10⁻⁵ न्यूटन, ये फोर्स का वैल्यू हो गया। अब एक्सेलरेशन निकालते हैं, फोर्स बाय मास 3 × 10⁻⁵/10⁻³ -3 कैंसिल हो जाएगा तो -2 बचेगा, इतना मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है वेलोसिटी 10 सेकेंड के बाद, एक्चुअली इसको 100 सेकेंड कर लेते हैं, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा u + 80, u कितना है आपका 4 + a कितना 3 × 10⁻² इंटू t कितना 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4 + 3 यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा स्टूडेंट 7 मीटर पर सेकेंड। इसको लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग बोर्ड पे। क्वेश्चन कह रहा है क्या, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 10 कूलम इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक रीजन छूट गया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम, इट अटेन्स 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इन 10 सेकेंड, फाइंड इट्स मास। देखिए कि पार्टिकल को प्लेस किया तो u तो 0 हो गया, मास निकालना है, चार्ज दिया हुआ है कितना 10 कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन पर कूलम। तो देखिए तो फोर्स पहले निकालते हैं, कितना QE, Q कितना 10, E कितना 10, तो 100 न्यूटन फोर्स हो गया। एक्सेलरेशन कितना फोर्स बाय मास 100/m, मास तो पता ही नहीं है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मास कैपिटल M मान लेते हैं। अब कहता है क्या v = u + 80, कहता है कि 10 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी v की जगह पर 10, u तो 0 मान लेते हैं, और a की जगह पे कितना हो जाएगा 100/m, इसको 0 लिख देते हैं, 100/m इंटू कितना t, 10 सेकेंड के बाद ना, तो 10 = 100 इंटू 10/m, इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको उधर ले जाइए, m = कितना 100 kg। ये क्वेश्चन नंबर 3 था स्टूडेंट्स, लिख लीजिए।
देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। ये चार्ज कैपेसिटर होता है, मान लीजिए इस पर प्लस, यहाँ पे प्लस चार्ज होता है और यहाँ पे माइनस चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर हो गया। ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स एंड परपेंडिकुलर टू ई। तो कहता है कि चार्ज पार्टिकल जो है ना यहाँ से एंटर कर रहा है, मान लीजिए, तो यहाँ से जब ये एंटर करेगा तो अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है ये, तो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ से एंटर कराते हैं, यहाँ से एंटर कराते हैं ये u वेलोसिटी से, लेकिन जैसे ही इस प्लेट के अंदर में आएगा इसमें फोर्स तो इधर की तरफ लगना शुरू करेगा और वेलोसिटी u इधर है और फोर्स इधर है। तो आपको बताया था दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो इस कारण से ये ऐसे करके मूव करके इधर चला जाएगा, यानी कि इसका पाथ क्या हो जाएगा, पैराबोलिक होगा। तो कहता है द पाथ ऑफ द पार्टिकल बिटवीन द प्लेट्स इज स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्किल। देखिए हाइपरबोला और सर्किल तो कभी इसमें होगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन ही होता है और पैराबोला ही होता है। तो यहाँ पे ये पैराबोला होगा। मैंने आपको पैराबोला का केस बताया था, कब होता है, जब u 0 नहीं हो लेकिन एंगल 90 हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो। तो यहाँ पे 90 डिग्री वाला केस हो गया, पहला ही केस था, इसलिए इसका पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोला। ये क्वेश्चन नंबर 4 था स्टूडेंट्स, लिख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये एक्स एक्सिस है u, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो 20 न्यूटन पर कूलम। एक चार्ज पार्टिकल को हमने इसमें एंटर कराया जिसका चार्ज कितना, 2 कूलम, मास कितना है 5 kg, और इसको कितने स्पीड से, देखिए स्पीड किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, और इसका वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक पहला क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो F इक्वल टू क्या होता है, QE, Q कितना है आपका 2 और E कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स बाय मास 40/5, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए, तो वेलोसिटी में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी कि एक्स एक्सिस का भी वेलोसिटी आएगा जो कि 10 मीटर पर सेकेंड है ही, ये तो बदलेगा नहीं, फोर्स तो वाई एक्सिस में लग रहा है। तो वाई एक्सिस का वेलोसिटी पहले निकालते हैं। तो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, यू वाई तो 0 है, ए वाई कितना 8 और टाइम कितना 5, तो कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो नेट वेलोसिटी देखिए, इसमें वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस प्लस वेलोसिटी इन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में कितना है आपका वेलोसिटी 10, तो 10I, वाई एक्सिस में कितना 40J। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट देखिए, तो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा UT, तो 10 × 5, ये तो 50 मीटर हो गया। वाई एक्सिस में तो आपका फॉर्मूला लगेगा S = टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। UY तो 0 है तो सीधा हाफ AY इंटू टी स्क्वायर। हाफ AY कितना है आपका, AY आपका कहीं लिखा हुआ था, ये आप एक्सेलरेशन H इंटू टी कितना है आपका 5 सेकेंड, तो 25, 100 मीटर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आप देखें स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 50I प्लस 100J, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने प्रूव किया था, x² = 2mu² q × y, x² = 2mu² q y, याद है। तो x² = 2m कितना है आपका 5, u 10 का स्क्वायर 100, q कितना है 10 नहीं 2, और e कितना है आपका 20 × y, x² = 25 × y। ये रहा स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप लोग लिख लीजिए। और इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं कंक्लूड करता हूँ, ठीक है। ये सब कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स के टॉपिक थे। आपको आई होप कि आपको ये अच्छा लगा तो इसको ऐसे ही शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए वीडियो। थैंक यू।